एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या गिवन आपको? इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, 5 टाइम्स मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये गिवन आपको। अब हमें क्या निकालना है? इंटीरियर एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? देखो, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सटीरियर एंगल गिवन है ना आपको। तो अब देखो, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 इंटू एक्सटीरियर एंगल। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? 5 एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल की जगह प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5 एक्सटीरियर प्लस 1 एक्सटीरियर क्या आ जाएगा? 6 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 180 डिग्री डिवाइड बाय 6 मीन्स 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल आया। अब हमें निकाला ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का ये सेकंड पार्ट है। अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाओगे, वो क्या होता है? 360 डिवाइड बाय एन। एक्सटीरियर एंगल के नीचे उसका फॉर्मूला लगाया आपने, साइड में क्या चल रहा है? 30 डिग्री। तो 30 डिवाइड में आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू एन। 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा 3 1 3 3 2 6। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट सेकंड नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है ना, ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपको? मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या आएगा? ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दोगे 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई n। ये होता है फॉर्मूला। तो 2n माइनस 4, n की वैल्यू क्या है? 12। तो 2 इंटू 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई 12, n की वैल्यू 12 आई है ना आपकी। अब क्या करेंगे? इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा आपका 12 टू जा 24, 24 माइनस 4 20 की 90 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 की 90 से मल्टीप्लाई करोगे 1800 आ जाएगा डिवाइड बाय 12। और 1800 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 12 12 5 60, 150 डिग्री आ जाएगा हर एक इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। 9th क्वेश्चन देखो, द रेशियो बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 2:1। इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो 2:1 दिया हुआ है, तो लेट कर लोगे आप। लेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2x, लेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2x। और एक्सटीरियर एंगल को क्या लेट करोगे? x, क्योंकि 2:1 रेशियो दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड्स। तो हमें पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या आएगा? 180 डिग्री। इंटीरियर की वैल्यू क्या है? 2x, एक्सटीरियर की वैल्यू क्या है? x। तो 2x प्लस x 180, 3x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 बाई 3, 60 आ जाएगी x की वैल्यू। अब हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना था, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। फिर नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाओगे 360 बाई एन। और साइड में क्या चल रहा है? 60 डिग्री। अब 60 डिवाइड में आ जाएगा 360 बाई 60 इज इक्वल टू एन। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो नंबर ऑफ साइड 6 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है 9th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द रेशियो बिटवीन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 1:4। अब की बार 1:4 दिया हुआ है, अब की बार एक्सटीरियर और इंटीरियर का दिया हुआ है। तो लेट एक्सटीरियर एंगल को क्या लेट कर लोगे आप? x। देन इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4x, 1:4 था ना रेशो। अब हमें पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा? 180 डिग्री। हमें इसमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो एक्सटीरियर की जरूरत पड़ेगी ना नंबर ऑफ साइड्स के लिए। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? x है और इंटीरियर एंगल 4x। तो 4x प्लस x क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 180 डिवाइड बाय 5। ठीक है, डिवाइड करेंगे 5 3 15,
5 6 36, तो 36 आ जाएगा एक्स। सो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 36, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या था एक्स था ना, तो एक्स की जगह क्या लिख दोगे 36। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाओगे 360/n इज इक्वल टू 36। 36 डिवाइड में आएगा, 360 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू n, तो कट करके क्या मिल जाएगा n इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका 10th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ट्वाइस दिया हुआ है, मीन्स 2 इंटू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये गिवन है आपको स्टेटमेंट में। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या आएगा 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90, और ये क्या आएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, तो 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90, 360 इंटू 2 क्या आ जाएगा 720, तो 2n-4 की वैल्यू 90 मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 9 8 72, तो 2n-4 क्या आ जाएगा 8, तो 2n की वैल्यू -4 है, राइट साइड में जाएगा +4, तो 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, तो n की वैल्यू 12/2 6 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या आएगी 6। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए बी बी सी एंड सी डी आर 3 कंजुगेटिव साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ए बी बी सी और सी डी, ये ए ले लो, ए बी सी डी, ये कंजुगेटिव साइड्स हैं, लगातार दी हुई है। वो फिर रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन मैंने बताया नहीं डेफिनेशन में स्टार्टिंग में, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। ठीक है, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब ए बी बी सी और सी डी 3 कंजुगेटिव साइड्स दी हुई हैं आपको, और एंगल बी ए सी दिया हुआ है 20 डिग्री, बी ए सी, तो ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको बी ए सी 20 डिग्री। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगन है तो क्या पता कितनी साइड्स आएंगी, तो डॉटेड लाइन्स ले लोगे आप इनको। ठीक है, कि आगे भी आ सकती हैं लाइन्स, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, क्या पता कितनी साइड्स आएंगी, नंबर ऑफ साइड्स भी बताई इन्होंने। अब ये देखो इन ट्रायंगल बी ए सी क्या बन गया ट्रायंगल, एक लाइन ये एक ये 3 लाइन सेगमेंट है ना, तो ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दी हुई है, क्यों इक्वल है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, इन ट्रायंगल बी ए सी ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी इक्वल हैं, रीजन लिख दोगे रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब ए बी और बी सी इक्वल हैं, तो एंगल बी ए सी एंगल बी सी ए के इक्वल आएगा। एंगल दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी सी ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि साइड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, एंगल्स प्रॉपर्टी होती है ये, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, जो एंगल्स इक्वल साइड्स के अपोजिट में होंगे ना वो हमेशा क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो बी ए सी कितना था 20, तो एंगल एंगल बी सी ए कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, बी सी ए भी 20 हो जाएगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना है ए बी सी, तो 20 ये भी 20 ये भी 20, तो ये कितना आएगा 20 प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल्स है 3 एंगल्स का सम 180 आएगा। तो एंगल ए बी सी क्या आ जाएगा 20 + 20 40, राइट साइड में जाएगा माइनस में, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 140 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल ए बी सी 140 डिग्री आया। अब ए बी सी एंगल क्या है इंटीरियर एंगल, सो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 140 डिग्री। हर एक इंटीरियर एंगल क्या आएगा 140 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स इक्वल आएंगी, अंदर के सारे एंगल्स इक्वल आएंगे इंटीरियर एंगल, तो हर एक इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 140 डिग्री। अब हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है सेकंड पार्ट में, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना है 140 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। उसके बाद फिर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। थर्ड पार्ट में आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू
40 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल के नीचे उसका फॉर्मूला लगाओगे 360 डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40 डिवाइड में चला जाएगा 360 बाय 40 इज इक्वल टू एन, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है 12th क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला उसने, कहा टू अल्टरनेट साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट द राइट एंगल। इसमें ये बोला गया 13 क्वेश्चन में कि रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ और उसकी अल्टरनेट साइड को प्रोड्यूस करना आपको। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन ये है, उसकी अल्टरनेट साइड मीन्स जो एक साइड को छोड़ दोगे बीच में उससे नेक्स्ट, तो अगर इनको प्रोड्यूस करोगे तो वो मिलेंगी 90 डिग्री पे। ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी, वैसे तो तीनों साइड इक्वल आती हैं क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। ये साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा क्योंकि दोनों क्या है इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये दोनों इंटीरियर एंगल है ना, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल भी दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। ठीक है, अगर ये एक्स आ रहा है तो ये भी एक्स आएगा। अंदर वालों को आप एक्स ले लो, ये भी एक्स ले लिया, ये भी एक्स, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल आएंगे ना। इसमें ये 90 डिग्री दिया हुआ है और लाइंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 180 डिग्री है टोटल, ये भी 180 डिग्री है क्योंकि एक लाइन ये दी हुई है। अगर आप इसको आगे तक लेके जाओगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा ना ये तो ये लाइन थी प्रोड्यूस की आगे, तो ये टोटल एंगल 180, इस लाइन को प्रोड्यूस करें तो ये भी टोटल एंगल 180 डिग्री। ठीक है, अब ये अगर आप एक्स ले रहे हो बाहर वाले तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएंगे, अंदर वाले दोनों एंगल, ये भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये भी 180 एंगल, ये भी 180, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो अंदर 180 माइनस एक्स आ जाएंगे। तो ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी क्या आएगा 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 90, दो तो एंगल ये 180 माइनस एक्स के हैं और प्लस में 90 आ जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, ये तीनों ट्रायंगल्स के सम क्या आएगा एंगल्स का, ट्रायंगल्स के एंगल का सम 180 डिग्री, 180 प्लस 180 360 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो 360 माइनस 2x, 90 उस साइड जाएगा माइनस में तो 90 बच जाएगा, 180 माइनस 90। अब इसके बाद ये 90 इस साइड ले आओ, 360 माइनस 90 और 2x को राइट साइड में ले जाओ, प्लस हो जाएगा। 360 में से 90 माइनस करोगे 270 इज इक्वल टू 2x, 2 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 135। तो हर एक इंटीरियर एंगल x क्या था, ये दोनों इंटीरियर एंगल थे ना x, तो हर एक इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 135, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या आएगा 180 डिग्री, इंटीरियर 135 है तो एक्सटीरियर क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस में जाएगा ये 135 तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा हर एक एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला लगा दोगे। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है आपको, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ईच एक्सटीरियर एंगल के नीचे उसका फॉर्मूला लिखोगे 360 बाई एन इज इक्वल टू 45 डिवाइड में आ जाएगा और एन उस साइड जाएगा, तो अब ये कट हो जाएगा 8 पे, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, नंबर ऑफ साइड्स 8 आ जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 13 था आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है उसने, इन ए रेगुलर पेंटागन ए बी सी डी ई, रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, ड्रॉ ए डायगोनल बी ई देन फाइंड द मेजर ऑफ। ये एक पेंटागन है, ठीक है, रेगुलर पेंटागन है, सारी साइड्स और सारे अंदर के एंगल इक्वल आएंगे। अब हमें ड्रॉ ए डायगोनल बी डायगोनल ड्रॉ करना है, तो ये बी डायगोनल आ जाएगा। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ए ई, ये एंगल निकालना है। फिर ए बी ई ये वाला एंगल निकाल लोगे और फिर बी ई डी और फिर ये एंगल निकालोगे। ये 3 एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एंगल बी ए ई क्या है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, ईच इंटीरियर एंगल
कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय n। तो n की जगह क्या लोगे, पेंटागन दिया हुआ है तो 5 आ जाएगा, 2 × 5 - 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 5। तो 5 × 10 - 4 6, 6 की 9 से मल्टीप्लाई 540 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। हर एक इंटीरियर एंगल 108 आएगा, तो एंगल BAEB क्या आ जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में देखो, ये दोनों साइड्स इक्वल दी हुई हैं, रेगुलर पेंटागन है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल आएंगे, ABE और AEB। ठीक है, AB इज इक्वल टू AE, AB और AE इक्वल दी हुई है, क्यों, क्योंकि क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, रीजन भी लिख दोगे साथ में, रेगुलर पॉलीगन। अब दिस इंप्लाइज दैट AB और AE इक्वल हैं, तो एंगल ABE किसके इक्वल आएगा, एंगल AEB के। ABE कितना है, अगर लेट कर लो एंगल ABE को x लेट कर लो। ठीक है, ये लिख लोगे साथ में एक लाइन में, यहाँ लेट एंगल ABE इज इक्वल टू x। तो ये x है, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल AEB भी क्या हो जाएगा, x। तो इन ट्रायंगल ABE, अब ये x प्लस ये एंगल 180 के इक्वल आएगा, तो x प्लस 108 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2x, 18 उस साइड जाएगा, 180 - 108 क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। तो x की वैल्यू 2 डिवाइड में चला जाएगा, 70/2 72/2 36 डिग्री आ जाएगा x। ठीक है, x क्या लिया था आपने, AEB और एंगल ABE। तो ABE आपका क्या आ जाएगा, एंगल ABE इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब ये आपका सेकंड पार्ट हो गया है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या निकालना आपको, एंगल BED। एंगल BED कैसे आएगा, देखो BED ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। टोटल कितना है, एंगल AED। एंगल AED को आप क्या लिख सकते हो, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल AEB प्लस एंगल BED। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना, इस पूरे एंगल को AED, पूरे एंगल को आप AEB प्लस BED, ये एंगल और ये एंगल ऐड करके लिख सकते हो। अब AEB ये एंगल आपने अभी निकाला है, x लेट किया था ना, ये कितना आया था 36, और ये टोटल कितना दिया हुआ है 108, इंटरनल एंगल है। ठीक है, तो ये तो 108 दिया हुआ है, और ये आपने निकाला अभी 36 प्लस एंगल BED, तो 36 माइनस में जाएगा, तो एंगल BED क्या आ जाएगा, 108 - 36। ठीक है, 72 आ जाएगा, 72 डिग्री। ये आपका थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है उन्होंने, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए 2 रेगुलर पॉलीगन्स हैविंग द साइड्स इक्वल टू n-1 एंड n+1। आपको 2 रेगुलर पॉलीगन दिए हुए हैं और उनके एक्सटीरियर एंगल्स के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। साइड्स दी हुई है दोनों रेगुलर पॉलीगन की, एक की तो n-1 है, एक की n+1 है। जिस रेगुलर पॉलीगन की साइड क्या है, n-1 है, वो क्या आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय n-1, ये आ जाएगा उसका इंटरनल एंगल। क्या ऐसे करो, लिख लो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में, व्हेन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n-1, जब नंबर ऑफ साइड्स n-1 है, देन ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, 360 डिवाइड बाय n-1 हो जाएगा। व्हेन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n+1, जब n+1 है, देन ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय n+1। अब हमें लेना है इनका डिफरेंस, और डिफरेंस क्या आ रहा है, 9 डिग्री। डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो डिफरेंस पॉजिटिव कब आएगा, जब आप बड़ी टर्म्स में से छोटी टर्म को माइनस करोगे। अब इन दोनों में बड़ी टर्म कौन सी है, जिसके जो नीचे छोटा होगा ना, वो कंप्लीट टर्म बड़ी हो जाएगी। जैसे ये n-1 है, ये n+1 है, तो n-1 छोटा है ना, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी और ये छोटी आएगी। तो क्या करोगे, 360 डिवाइड बाय n-1 में से 360 डिवाइड बाय n+1 को माइनस कर दोगे। इन दोनों का डिफरेंस कर दिया आपने एक्सटीरियर एंगल का, और कितना दिया हुआ ये डिफरेंस, 9 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लोगे आप n के लिए। सोल्व कैसे करेंगे, n-1 n+1 है, तो नीचे आ जाएगा n-1 n+1। अब n-1 दिया हुआ एलसीएम ले रहे हैं ना, इन दोनों का एलसीएम n-1 n+1 आएगा। n-1 तो इसके नीचे है, तो n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 मल्टीप्लाई बाय n+1, माइनस का साइन लगाओगे,
फिर n+1 है, इसके नीचे तो 360 की मल्टीप्लाई n-1 के साथ कर दोगे, इज इक्वल टू क्या चल रहा है 9। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 360 की n के साथ 360, +1 के साथ करोगे 360, -360 की n के साथ -360n, और माइनस की माइनस के साथ प्लस, और 360 की 1 के साथ 360, डिवाइड बाय n-1 n+1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये 360 n से 360 n कट हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का। ठीक है, ये 360 n तो प्लस का दिया हुआ है, ये 360 n माइनस का दिया हुआ है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 360 + 360 क्या आ जाएगा 720, डिवाइड बाय n-1 n+1। ठीक है, इज इक्वल टू 9। अब क्या करोगे, ये 9 डिवाइड में आ जाएगा, 720 डिवाइड बाय n इज इक्वल टू n-1 n+1। तो ये आ जाएगा 9 8 जा 72, 80 आ जाएगा, 720 को डिवाइड करोगे n-1 और n+1। ठीक है, अब हमें निकालनी है 80 n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 80 a - b a + b, तो a² - b² मीन्स n² -1 हो जाएगा, -1 उस साइड जाएगा प्लस का, तो 81 हो जाएगा n² की वैल्यू 81 आई, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ रूट लेओगे, तो n = √81, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का, तो n की वैल्यू 9 आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16।